दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। पति पत्नी की योग्य वचन को बोलना है, पत्नी भी पति के लाभदायक के वचन को बोलना है। एक दूसरों के साथ हमें अच्छे बातों से या उपयुक्त शब्दों से उनसे वार्तालाप करना, ये भी एक सेवा है। सेवा का मतलब है पत्नी अपने पवित्रता की चाल चलन के द्वारा अपने पति को मसीह में लाना है। यदि आपका पत्नी उद्धार नहीं पाई तो आपकी पवित्र चाल चलन एवं प्रेम के स्वभाव के द्वारा उस पत्नी भी प्रभु यीशु मसीह के करीब में आना, यही एक सेवा है। सेवा का मतलब अपने चाल चलन में, अपने वचन में आपको सावधान रहना है। सही वक्त में उपयुक्त वचन के साथ आपका शब्द भरे रहना है, यही एक भक्ति का जीवन है। इसका मतलब जो कोई वचन से हम बोलते हैं या शब्द को प्रयोग करते हैं, उसमें हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। अब जो कुछ कहते हैं, न्याय का दिन में परमेश्वर के सामने जाके हमें वहां पर हिसाब देना होगा। यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा था, एक व्यक्ति जिन्होंने एक वरदान पाया, उन्होंने प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं किया और प्रभु से कहा था, आपने कठोर एक मालिक है, जहां पर बोते वहीं पर काटते, जहां तू नहीं लगाते वहीं पर तू वहां अपेक्षा करते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु ने भी उनसे कहा, तेरे वचन के अनुसार तुम्हें दंड मिले। इतने हाथ पैरों को बांध के उसको नरक में डालने के लिए परमेश्वर उसकी मुंह के वचन के अनुसार वहां उनको दंड को दिया। आपके वचन के प्रति आप सावधान रहना है, आपका वचन आदर योग्य रहना है, पवित्र रहना है, दूसरे की आशीष का लाभ का लायक हमें बोलना है। हमें बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। इसका मतलब दूसरों की मन के अच्छा लगने के लिए या उनकी मन की खुशियों के लिए उनको बढ़ा चढ़ा के बोलना, झूठी तारीफ करना, इस प्रकार की बातें अनुचित बातें को रूप में गिना जाता है। आप अपने वचन में सावधान रहने से परमेश्वर से आशीष पाएंगे। यदि आपने गलती किए, अपने वचन के द्वारा दूसरा किसी को आपने दुख दिया, आज ही परमेश्वर की वेदी के पास है कि क्षमा को आप मांगना है। हालेलुया, हालेलुया।